सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ क्या है ऑटिज़म में? मेरे हिसाब से जो स्टीमिंग है हमारे बच्चों की वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है ऑटिज़म पेरेंट के लिए। लाइक एकदम से अचानक से बच्चा पब्लिक प्लेस में गया है, किसी फंक्शन में गया है, किसी सोशल सेटअप में बैठा है, इमीडिएटली बच्चा कुछ ना कुछ डायलॉग बोलना स्टार्ट कर देता है, अननेसेसरली कुछ भी वर्ड्स को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, साउंड निकालना शुरू कर देता है, ऑडिटरी सीकिंग के लिए वो इमीडिएटली चीज़ों को टैप करना स्टार्ट कर देता है, थ्रोइंग स्टार्ट कर देता है, उस नॉइज़ को एंजॉय करता है, कॉर्नर से देखना, आइज कॉर्नर से देखना, विजुअल सीकिंग करना, या फिर इमीडिएटली किसी भी चीज़ को उठा के स्मेल करने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ को या कुछ भी मुंह में डाल के उसको चबाना स्टार्ट कर देना, या किसी को भी टच करने की कोशिश करना, हग करने की कोशिश करना, टैक्टाइल वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती हैं एक पेरेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें कई बार हम सोचते हैं कि ये सब जस्ट एक बिहेवियर है जो मेरा बच्चा उसको समझ नहीं है, इसलिए चीज़ें बिहेवियरल इशूज़ हैं। ये बिहेवियरल इशूज़ नहीं हैं, ये सेंसरी इशूज़ हैं जो बच्चे के कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ये यहाँ पे जाके आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस होता है, और यहाँ पे आपको अपने बच्चे की हेल्प करनी होती है। सबसे पहली चीज़ जो हेल्प करती है वो है पैटर्न नोट डाउन करना है कि जब भी मेरे बच्चे में कोई स्टीमिंग बिहेवियर टारगेट हो रहा है, स्टीमिंग इशू, तो वो किस वजह से स्टार्ट हो रहा है, बच्चा किस तरह के सेटअप में बैठा था, किस तरह का एनवायरनमेंट था, क्या मैंने कोई चेंज किया था, या क्या मैंने किसी चीज़ के लिए डिनाई किया था, या क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस था। हर चीज़ आपको नोट डाउन करनी है और हर बार नोट डाउन करनी है। उसके लिए आप एक बुक बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आगे चल के हेल्प करेंगी, आपको पहले से ही आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये तरह के सेटअप में जाके मेरे बच्चे में स्टीमिंग स्टार्ट हो सकती है। तो एक तरह से हम लोग मौके पे हम लोग पैनिक नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, और हम इमीडिएटली सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे क्या करना है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है जिनको पता नहीं होता है कि सेंसरी इशू क्या है, स्टीमिंग क्या है, लेकिन वक्त के साथ, मैं बोलती हूँ ना, वक्त सबसे बड़ा डॉक्टर है जो आपको खुद ही सिखा देता है कि किसी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, कैसे उस प्रॉब्लम के साथ आपको जीना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी सेटअप में गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बच्चा नॉइज़ की वजह से, इतने सारे लोग थे, तो वो मतलब इमीडिएटली उसने ज़ोर ज़ोर से चेयर को टैप करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने देखा कि मदर ने इमीडिएटली उसका हाथ पकड़ा और अपने पर्स में से कुछ चीज़ खाने को निकाली और एक एक करके उसके मुंह में दे रही है। वो एक एक करके उसके मुंह में दे रही है। 10 मिनट के अंदर बच्चा काम डाउन हो गया। यानी कि उसको पता है कि ये जो बिहेवियर स्टार्ट हुआ है उसके लिए मुझे क्या करना है। तो वो उन्होंने खुद से डिस्कवर की है चीज़ कि हाँ, उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो थोड़ा रिलैक्स हो गया और वो बिहेवियर वहाँ पे शांत हो गया। इसलिए धीरे धीरे हम ऑटिज्म पेरेंट्स समझने लग जाते हैं कि इन बिहेवियर्स को टैकल करने के लिए मुझे क्या चीज़ करनी है। एक तो ये चीज़ है, पैटर्न आपको नोट डाउन करना है जिससे आप पैनिक नहीं करते हैं और पहले से प्रिपेयर रहते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो है नॉलेज। ऑटिज्म का कितना ज़्यादा नॉलेज आपको है, एक ऑटिस्टिक बच्चे को डेली लाइफ में, पब्लिक में किस तरह से डील करना है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हर ऑटिस्टिक बच्चे के लिए कॉमन है, कुछ रूल जो है ना वो हर ऑटिस्टिक बच्चे के लिए कॉमन है। यूं तो हम बोलते हैं कि हर ऑटिस्टिक बच्चा यूनिक होता है, हाँ यूनिकनेस है, लेकिन कुछ बेसिक रूल जो है ना वो सेम है हर ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, है ना, वो चीज़ें सेम है। तो वो नॉलेज आपको होना चाहिए। वो नॉलेज अगर है तो वो भी आपको हेल्प करेगा इस ऑटिज्म जर्नी को इजी बनाने के लिए। मेरे पास एक बुक है, मैंने इसको 2-3 दिन पूरा पढ़ा और मैंने देखा कि उसमें इस बुक में इसका जो नाम है ना वो नाम ही है अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म, ए प्रैक्टिकल गाइड फॉर पेरेंट्स। न्यूली लॉन्च हुई है ये बुक। इसकी और सीरीज़ आगे निकलने वाली हैं ऑटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और ज़्यादा इसमें नेक्स्ट इसके पार्ट्स जो हैं वो अभी लॉन्च होंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि इसका प्राइस ओनली 299 इसका प्राइस है, जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ कुछ पेरेंट्स के जिन्होंने इस बुक को रीड किया। आप देखो कितने शानदार रिव्यू हैं यहाँ पे पेरेंट्स के, नीचे आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। तो
ये बुक में जो कंटेंट दिया गया है ना गाइज, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ पेरेंट्स के भी जो एक्सपीरियंसेस हैं, यस, ऑटिज्म पेरेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिनको अपना के उनको बेनिफिट मिला अपने बच्चे के केस में, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ एक प्रोफेशनल की गाइडेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अगर ऑथर की मैं बात करूँ तो वो हैं डॉक्टर विपुल विट्ठल। आप देखेंगे यूट्यूब में इनका चैनल है, ये भी ऑटिज्म के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, तो कुछ लोग इनको जानते भी होंगे। बहुत अच्छे से इसमें ऑटिज्म के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, ऑटिज्म के और एक ऑटिस्टिक बच्चे को आपको डेली लाइफ में टैकल कैसे करना है, रूल्स क्या हैं एक ऑटिस्टिक लाइफ को मैनेज करने के, वो आपको इस बुक में सब कुछ मिल जाएगा। बेसिक सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, किन प्रॉब्लम्स की वजह से ऑटिस्टिक बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज आपको दिखते हैं, क्या दिक्कत आती है एक पेरेंट को, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मेरे हिसाब से ये बुक हर पेरेंट को परचेज करनी चाहिए, बिकॉज इतने कम प्राइस में एक ऑटिज्म गाइड वाली बुक आपको मिल जाए, ये आज तक पॉसिबल नहीं था। आप गूगल में चेक कर लो, जो बहुत महंगी महंगी बुक्स हैं, फिर भी आपको इतना अच्छा कंटेंट उनमें नहीं मिलेगा, बहुत कॉस्टली होती हैं ऑटिज्म की जो बुक्स होती हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हैं एंड इवन बिगिनर नहीं हैं, मेरे हिसाब से मुझे भी इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी। किसी भी एज का बच्चा है तो आपके लिए ये बुक ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। सो आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और अदरवाइज़ आप लिंक यहाँ पे टाइप कर सकते हैं।